नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसापूर्ण। की ओर देखता है और ज्ञायक का ज्ञान अपनी ओर देखता है। व्यवहार से कहें तो ज्ञानियों की ओर देखता है, निश्चय से कहें तो ज्ञान ज्ञायक की ओर देखता है, और व्यवहार से कहें तो वो ज्ञानियों की ओर देखता है। भाई ज्ञानियों ने तो नहीं कहा कि मोबाइल चलाओ, ज्ञानियों ने तो नहीं कहा 5 इंद्रिय के विषय सेवन करो, ज्ञानियों ने तो नहीं कहा। सब कर रहे होंगे, जो ज्ञानियों की मानेंगे वो वे तो नहीं कर रहे। सुर सुंदरी ने मैना सुंदरी से कहा तू कोई से पूछ ले, तूने गलत किया है। सुर सुंदरी ने मैना सुंदरी से कहा तूने गलत किया है, किसी से पूछ ले। मैना सुंदरी ने क्या जवाब दिया है? तू किसी भी ज्ञानी से पूछ ले। क्या जवाब दिया? तो किसी भी आत्मज्ञानी से पूछ ले, मैंने गलत नहीं किया। छोटा सा डायलॉग है लेकिन सीधा अंतर है, सीधा सीधा सीधा। सुर सुंदरी के पूरे डायलॉग मोहाविष्ट ज्ञान के हैं, और मैंने सुंदरी के सारे डायलॉग ज्ञायक के ज्ञानमयी हैं, ज्ञायक निष्ठ ज्ञानमयी है। वो किसी भी आत्मज्ञानी से पूछ ले। बहुत लंबा है, चर्चा पढ़ लेना, उसमें बहुत अच्छा है। ऐसा कोई पाप नहीं है विश्व का जो मोह अपने ज्ञान के भरोसे नहीं कर रहा, ज्ञान को अपने भरोसे में रख के नहीं करा लेगा। विश्व का कौन सा पाप है? कल हमने कहा था हिंसा, हिंसा एक रास्ता तो किया ही था, हिंसा। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, कल इशारा किया था आपको, सारे ही पाप, सारे ही व्यसन मैं सबसे पहले अटैक इस बात का करो कि तू भगवान है, तू भगवान है, तू भगवान नहीं देख रहा है, यही विश्व का सबसे बड़ा पाप है। तो लुटेरा है, मोह लुटेरा है। आत्मा की सुख की निधियां लूट करके, ज्ञान दर्शन वैभव को लूट कर, है ना, सुनिए साहिब मेरे में, इन्होंने लूट लिया है। ये मिल दुष्ट घनेरे कियो बहुत बेहाल, सुनिए साहिब मेरे, रंग निवल कर डालो, रंग निवल कर डालो, ज्ञान महानिधि लूट, ज्ञान महानिधि लूट, रंग निवल कर डालो। ये मोह की शिकायत है। सही। रंग निवल कर डालो। कहाँ हम अभी मुस्कुरा रहे भगवान, और कहाँ एकदम दीनहीन हो जाते, क्या करें अब, क्या करें अब, क्या करें, और राग है अब क्या करें, अब राग है, फंस गए अब क्या करें, क्या करें। भगवान होकर के शर्म नहीं आती ऐसा कहते हो राग है? होगा, ऐसे बोला करो राग होगा। हम राग की नहीं सुनेंगे, मोह की नहीं सुनेंगे। बहुत बड़ी लड़ाई है, छठे गुणस्थान तक लड़ाई है, छोटी मोटी लड़ाई नहीं। ये आपको ही अलर्ट होना है, आपका ज्ञान ज्ञान की ओर देख रहा है या मोह की ओर देख रहा है। जो लोग स्वयं अपने दिमाग से काम नहीं लेते, वो अपनी पत्नी की ओर देखते हैं। कोई बात हुई तो कल पिक्चर देखने चले, तो पत्नी की ओर देखने लगा। उससे कहा अपन विधान करा दे, तो पत्नी की ओर देखने लगा। यदि पत्नी ने इशारा कर दिया तो ठीक, ऐसा तेरी बुद्धि नहीं है। ऐसे ज्ञान स्वयं ज्ञान के आधार से निर्णय नहीं करता, वो मोह के आधार से निर्णय करता है। और मोह ने बिल्कुल इन दोनों के बीच में वो है समझौता। 5 इंद्रिय के विषयों में कमी आई तो हम तुम्हें जीने नहीं देंगे, तो वो हमेशा फेवर करता है। इसका ज्ञान हमेशा फेवर करता है। देखो भाई कितना ही धर्म करो, लेकिन इंद्रिय नहीं सूखना चाहिए। चाय मत छुड़ा देना, बाकी पूरा धर्म करा है, कोई दिक्कत। तम्बाकू मत छुड़ा देना बिल्कुल, आलू मत छोड़ा, बाकी तुम सब छोड़ देंगे। आलू मतलब उसको जो 5 इंद्रिय के विषय में जो उसे अच्छा लगता होगा ना, वो मोह
ज्ञान उसको बचा के चलता है। आप देख लेना बिल्कुल, अभी मैं कहूँ आप ऐसा करो तो फौरन जो आपको प्रिय विषय होगा उसे आप छोड़ देंगे। हम कहें भेद विज्ञान करो, मैं अक्सर ही कहता हूँ सबसे कि तुम उससे भेद विज्ञान करो जिससे परेशान हो, लेकिन मोह उससे भेद विज्ञान करने ही नहीं देता, क्योंकि उसे तो उसे पहले ही मान लिया कि पत्नी के बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, इसे तो रखो अभी। अब चालाकी क्या सिखा देता है? चालाकी देखो, पंचगुण स्थान तक पत्नी रहती है, जैसे पत्नी को डोंट टच। अरे डोंट टच, हम भी कह रहे हैं डोंट टच, लेकिन भिन्न तो देख। सब भिन्न देखने के बाद मज़े ही नहीं आता जो अभी आता है अज्ञान अंधेरे में। अज्ञान अंधेरे में देख के जो पत्नी को देख के आनंद आता है वो ज्ञान, सम्यक ज्ञान में थोड़ी आता है। सम्यक ज्ञान में तो हाड़ मास की दिखती है, देह से भिन्न दिखती है, वो तो भगवान आत्मा दिखती है। तो एक भगवान दूसरे भगवान में फिर वो आनंद नहीं कर सकता। नहीं, अभी आप इसको आप छोड़ो ना, आहा देह से भिन्न, तो फिर क्या फ़ायदा हो गया? मैं कहता हूँ जिससे आपको राग है, प्रेम है, उसी से भेद विज्ञान कराओ। हम क्या करते हैं, उसे ही बचा के रख लेते हैं, ज्ञान आवेश मोहावेश ज्ञान, उसे बचा के रख लेते, नहीं इसकी मत करवाओ। फिर वो बिल्कुल कुतर्क करने लगे। कुतर्क माने चालाकी। शास्त्रों में लिखा है, हम कोई गलत थोड़ी कर रहे। बोलो पंडित, 5 गुण स्थान तक कमाते कि नहीं कमाते? यदि मुझे कमाने की संज्ञा है तो आप मुझे क्यों कह रहे कि मत कमाओ? अरे हम तो कह रहे तू कमा, नहीं तू कमाने का परमार्थ स्वरूप तो समझ। हम तो कह रहे तू कमा के मालिक नहीं बनता, गुलाम बन रहा है, पुद्गल की गुलामी कर रहा है। और भगवान आत्मा को जो केवल ज्ञान ले स्वामी था उसे लूट लेता है, तू लुटवा देता है, यूँ लुटवा देता है। आजकल ऐसी चोरियां बहुत हो रही हैं, अखबार में पढ़ी होंगी, ऐसी चोरियां हो रही हैं। बच्चे व्यसनी हो जाते हैं, व्यसनी तो अपने घर में चोरी करके, अब कमाते तो है नहीं, तो अपने घर में से कभी सोने की अंगूठी उठा लेंगे, कभी बर्तन लोटा तक बेच खाए बीड़ी सिगरेट के चक्कर में, तंबाकू के चक्कर में। बहुत हुई ऐसी घटनाएं। अब करोड़पति अरबपति थे तो उसने अपने दोस्त को बता दिया कहाँ है पैसे, तू निकाल ले जा, मैं नाटक करता रहूँगा सोने का, मैं तो भागूंगा नहीं, क्यों मैं निकाल के भागूंगा तो मेरे पे ही शंका हो जाएगी। और मैं खिड़की खोल के छोड़ दूँ, तू ऐसे आ जाना, इधर रखा हुआ चाबी वाबी अपन सेट कर देंगे सब, तू ले जा। अपनी माँ बाप को लुटवा देता आदमी। ऐसे ज्ञान अपने ज्ञान की जो निधियाँ थी, रत्नत्रय केवल ज्ञान, उन्हें लुटवा देता। खुद ही ने अपने आप को जरा से सड़े सुख को भोगने के लिए, जरा सा इंद्रिय सुख भोगने के लिए अनादिकाल से इसने मोक्ष का रास्ता छोड़ दिया, अपॉर्चुनिटी जिसको कहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए का अवसर ही छोड़ दिया। हम कह रहे तू भेद विज्ञान कर, तो इतना मीठा मीठा धीरे से, कब पता ही नहीं लगता वो कब, हाँ मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। अरे नकली मज़ा है। मैं कई सबने को याद होगा, मेरी बात होगा, मैं हमेशा कहता हूँ जिस प्रसंग में आप परेशान हो उससे वेद विज्ञान करो। जैसे उसे छेड़ते तो भैया देखो धर्म हो जाए तो ठीक, हम अभी इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, मैंने उसे बचा लिया। हम तो कह रहे तू 3 लोग से भिन्न हो सकता है, और हो नहीं सकता है, और देख तुझे मोह से भिन्न नहीं करना है, भिन्न तो तू है, ये देख। मोह से भिन्न है मतलब तू मोह तेरे काम का नहीं है। अनादिकाल की जितनी स्टोरी खड़ी की है वो मोह ने की है, पढ़ करना नहीं हो। मोह ने हैरान किया है। राम और रावण में क्या दुश्मनी थी? यदि रामचंद्र जी की शादी ना होती और सीता ना होती और सीता का हरण नहीं होता तो राम कहाँ को जाते वहाँ लड़ने? अब कौन ने लड़ाया बताओ? मोह न सीता होती कागू जाते दंड बंधने, कागू ते तीर चलाते, कागू लाखों सैनिक मारती। लेकिन एक वो नहीं समझ में आता कि मुझे सीता के प्रति राग था, धिक्कार है। हालांकि बाद में समझ में आई, फिर तो दीक्षा ही ली, मैंने स्टोरी को अपन चालाकी वाला व्यक्ति उस मोह राग देश पे चोट नहीं करता जहाँ से गड़बड़ हो रही है। मुझे मिठाई खानी है और तुम्हारी पेटी में रखी हो, अब खानी है, वो राग है, क्या करें, खानी है, राग है। अब मैंने बहुत दिन भर जुगाड़ लगाई, फिर आखिरकार रात को मैंने चुपचाप उठा के खाई, तब लाइट जल गई और मैं पकड़ा गया। अरे आज लाइट जल गई नहीं इसलिए परेशान, इनने देख लिया इसलिए परेशान। लड्डू आए कागू, न लड्डू लाते हम कागू फंसते,
मैंने ये सबको दोष दे देगा, लड्डू आना बुरा है, तुम्हारा रखना बुरा है, लाइट जलाना बुरा है, तुमने पकड़ लिया ये बुरा है। ये नहीं समझ में आता कि लड्डू का राग क्या है। वेद विज्ञान का ऐसे करना था, लड्डू मीठा होता है लेकिन पुद्गल की पर्याय, क्या कहने इसका फायदा, पुद्गल की पर्याय व्यास का फायदा होगा। अरे हम तो साहब इसे कह रहे इसमें सुख नहीं है। अरे रुकता सही, अपना सुख अपने में है, ये है वेद विज्ञान। अपना ज्ञान, अपना सुख, अपना आनंद अपने में है। का धिक्कार है उस परिणति को। तो धिक्कार तो वहाँ से करनी थी। हम सोच रहे न कर्म का उदय होता, न संयोग होता, न लड्डू होता, न तुम लाते। भैया तुम्हारी गलती है, हमारी गलती नहीं। तुम लाए का लड्डू, और लाए थे तो हमें बताया का। अब हम क्या करें, हमारा तो मन चंचल हो गया। अब कैसे हुए पिटो। ऐसे सर्वत्र लगाना, सर्वत्र सर्वत्र लगाना भाई। मोक्ष मार्ग की साधना है, मोहाविष्ट को ज्ञान निष्ठ बनाओ या एक निष्ठ बनाओ। बस इतनी लड़ाई है पूरी साधना की। मोक्ष मार्ग की साधना की लड़ाई क्या है, मोहाविष्ट ज्ञान को एक निष्ठ बना दो। मोह और इंद्रियों की, मोह ने हाँ कौन सा पैक्ट कर रखा है, 5 इंद्रियों में मत टच करना है। अभी मैं कहती बेटा घर छोड़ दो, अब भले 3 लोग का राय दो, नहीं चाहिए, घर मत छोड़ाओ। इतना ही तो हमारा परिवार, इतना सही तो है, और ज़्यादा तो कुछ है नहीं। अरे ज़्यादा नहीं है, यही पूरा हो गया गड़बड़। हम ये नहीं कह रहे तू घर छोड़, तुम घर छोड़ने वाले होते कौन, भिन्न तो देख ले। मेरे पास आने में भी लोगों को तकलीफ इसीलिए होती है। मैं कहता हूँ तुम्हें लड्डू खाना है खाओ, आइसक्रीम खाना है खाओ, हमारे सामने खाओ, फिर हम उसका भेद विज्ञान कराएंगे। बस यही तो दिक्कत है। ब्लाइंड रह के जो मज़ा आता है ड्रिंक करने का, वो आपके सामने फिर वो जब एनालिसिस कर देते, फिर मूवी दिखा दोगे कि देखो कोको कोला में क्या है, फला है, ये है, वो है, और ऐसा होता है वैसा। अरे एक बार पी लेने दो, एक बार में मर नहीं जाएंगे कभी, मजा नहीं छूटे। हम ब्लाइंड हो के मज़ा लेना चाहते। ध्यान रखना, ये ब्लाइंड अनादिकाल से हो रहे हैं। मोह ब्लाइंड बना के कहता है तू मज़े ले ले, कह रहा है बिल्कुल पक्के में कह रहा है। ज्ञान, मोहाविष्ट ज्ञान कहता है चालाक बनो, थोड़े अच्छी भाषा में बोलता चतुर बनो। बनता है चालाक। मोह की चतुराई ही चालाकी है। चालाकी सब थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मोह कहता चतुर बनो। माँ कहती क्यों परीक्षा में तो आ नहीं रहा था तो कुछ पूछ नहीं पाए, लेकिन माँ वो तो गलत है ना, नहीं चतुर बनो, तरीके से पूछो। बी स्मार्ट। वो चालाकी चतुराई की नाम पे सिखा दी। हमारा बेटा मेरे एक रिलेटिव थे, वे चालाक थे लेकिन पूरे घर में प्रसिद्ध थे चतुर है। तो मैं बहुत तारीफ सुनता था उनकी। तो मैंने मम्मी से पूछा ऐसी क्या बात है, हम बराबरी की, मेरे से 1-2 साल बड़ी, इनमें ऐसी क्या चतुराई है। मैं सब्जी लेने जाऊँ तो मना कर दे रिलेटिव, तो मत जाओ, वो जाएगा। अब सब्जी ताज़ी बिक रही है, लाना ही तो है, और करना क्या है, नहीं वो जाएगी। तो मैंने मम्मी से पूछा मैं क्यों नहीं जा सकता। आधा घंटा बाद वो जाएगी, तभी वो सब्जी आएगी, ऐसा क्यों। तो बोले तुम समझते नहीं, समझाओ। बोले वो इतनी चतुर है, उस समय 5-5 पैसे की मिर्ची की ढेर लगते थे, 5-5 पैसे में बिक जाती थी मिर्ची, सड़क पे लगा रहे, गाँव वाले आते हैं सब्जी ऐसे करने, 5 पैसे में कोई सा भी उठा लो। तो वो इतनी चतुर थी, माने चालाक, मेरी भाषा में अब चालाक, उस समय चतुर थी। वो उठाती थी और एक मिर्ची दूसरे उसमें ढेर में गिरा देती थी, और फिर एक मिर्ची उठाने के चक्कर में 2 और उठाती थी, 3। तो 2 मिर्ची एक्स्ट्रा उठाने का नाम चतुराई। ऐसे ही वो मूंगफली, ऐसे ही वो मटर, ऐसे हर चीज़ ऐसे खरीदती। धनिया पत्ती भी खरीदी गई तो उसकी 2-4 पत्ती उसमें गिरा देगी, और फिर कहेगी भाई गिर गई थी। अब गिर गई थी, वो तो गिराई थी उसने जानबूझ कर 1 पत्ती, और 4 पत्ती और उठा ले आई। बहुत बढ़िया, धन्य हो, धन्य हो। आज की तारीख उनका जीवन देखता हूँ, दुखद है, भयंकर दुखद। बेटो है, बेटा साथ नहीं दे रहा, बहू साथ नहीं दे रही, खुद अकेले परेशान है, हैरान परेशान। तो वही वाली बात हो गई जो आप बोले थे कल कि 20-30 साल के उदीरना। हाँ उदीर्ण, हाँ बिल्कुल यही उदीर्ण ही है ये तस्वीर। मैंने वो चालाकी बहुत महंगी है, आनंद जन्म खा जाएगी, पता भी नहीं लगेगा, आनंद जन्म
तब तो ये सम्यक दर्शन होने पर भी भाव क्यों हो जाती है इतने? वो मोह का ज्ञान, सम्यक दर्शन छूट जाता है मोह के चक्कर में, फिर वो ज्ञान फंस जाता है, फिर वही पोषण करने लगता है, खाना तो पड़ेगा। वैसा था तीर्थंकरों को पाप बंद नहीं होता, क्यों? कि वे ज्ञायक निष्ठ है, मोह का पोषण, ज्ञायक निष्ठ है। मोह के चक्कर में वो नाच भी होता है नीलांजना का, शादियाँ भी होती हैं 96,000, लेकिन इतना सा ही पक्ष नहीं करती उनका। रानियाँ रूठ जाएँ तो एक बार मनाते तक नहीं है, नहीं तो मान जाओ, तुम्हें खुश करना मेरी ड्यूटी है, मैं पुरुष हूँ, तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। एक बार नहीं समझाते, एक बार रूठ गई, रूठ जा, नहीं बोल रही मत बोल, 1 महीने से बात नहीं मत। क्यों? तुम मोह से दुखी हो और भेद विज्ञान से सुखी होगे। हम तुम्हें मंत्र दे चुके हैं, भेद विज्ञान कर लो तो कर लो, नहीं करो मत करो। तीर्थंकर वगैरह जो होते चक्रवर्ती, जो मोक्षगामी जीव, वे बिल्कुल नहीं समझा। जम्मू स्वामी ने पहली झटके में कह दिया मैं कल दीक्षा ले रहा हूँ। अबे रोइंग गाइंग सब कुछ करा उन्होंने, जो करा। जम्मू स्वामी की पत्नी आ गई थी, उनकी अम्मा ने, उनकी सब ने सब उपाय करे, रोना गाना ये वो सब, लेकिन नहीं माने, नहीं बस। एक बार भी जम्मू स्वामी का ऐसा डायलॉग नहीं है, तो तुम सोच लो यदि हम रुक गए तो एक बार भी। भाई तुम मानो मत मानो, समझो मत समझो, हम तो सूरज की पहली किरण के साथ चले जाएंगे। रोई भी गाई भी सब कुछ हुआ, उन्हें ढेरों बातें करी, नहीं हो तो पढ़ना, आज नहीं पढ़ी हो तो पढ़ना बेटे, आज सब पढ़ी नहीं पढ़ी जम्मू स्वामी वाली, वह रानियों वाली कथा, फिर पढ़ो आज जैन धर्म की कहानी, जैन धर्म की कहानी में पढ़े 7वां भाग, वो पढ़ाना है, पढ़ना है सब। मतलब कहीं इतना सा भी पिलपिले नहीं हुए भाई। गलतियां तो अनादिकाल से हुई, अभी भी हो रही, लेकिन अनंत काल तक फैलाना नहीं है। कितना भी कष्ट हो, कितनी भी नीति का कुछ भी हो, उसमें ये सब का है, आप तो अनैतिक कहलाओगे। आज ही शादी हुई, आज ही जा रहे हो, नैतिकता नहीं है तो आपकी। और मोक्षगामी जी अनैतिक तो नहीं होते, आत्मज्ञानी अनैतिक तो नहीं होते। आज ही आपने कहा है आप हमारे जीवन में रक्षा करेंगे, आज ही भगले। इतनी बढ़िया चर्चा है 7वें भाग में। तो वो कहता है मैंने आजीवन नहीं कहा था, मैंने जब तक मैं दीक्षा लेने लायक नहीं हुआ तब तक का वचन दिया था। अब मैं दीक्षा लेने के लिए समर्थ हूँ, सो कल जा रहा हूँ। जब तक मैं बोलते हैं उसमें मंत्र संस्कृत का कि जब मैं दीक्षा लेऊंगा तब तक के लिए। आज ही उनका कोई ठेका लिया कि मोक्ष नहीं जाए। क्या करें, दीक्षा नहीं ले, ऐसा थोड़ी होगा। हाँ, बहुत सब प्रश्न है उसमें। शादी काबू करी आपने, हमने काबू करी, भाई है। कौन ने करवाई? राग ने कराई, राग था तो हो गई। राजुल नेमी के संवादों में आती है बात। राजुल कह रही फिर तुम इतने दिन करो, सगाई काबू कराई, फिर इतने बारात क्या लेके आए? हम तो नहीं लाए, राग लाया। अब चल रहे आप, लोग क्या कहेंगे? लोग कछु कहें, लेकिन राग ही नहीं रहा, हम क्या करें? जो राग बारात लाया था वो राग ही नहीं बचा, हम क्या करें? हम खुद ढूंढ रहे कहाँ वो। वो परिणाम ही नहीं दिखाई दे रहा। हमने परिणामों की गलतियों का ठेका नहीं लिया है, हम राग ने उसका ठेका लिया था, वो राग ही भग गया, हम क्या करें? कैसे निर्मोही, इसको कहते हैं निर्मोही। इसको निर्मोही होना जरूरी है, आत्मकल्याण जरूरी है। हमने क्या किया था गलती, हमें नहीं मालूम, हमने क्या कहा था हमें नहीं पता। एक द्रव दूसरे को सता नहीं सकता, एक द्रव दूसरे द्रव का भला नहीं कर सकता। यदि आज नहीं तो कभी नहीं, एक लौकिक में नीति है, आज नहीं तो कभी नहीं। आज भगवान बनने का मार्ग नहीं मिला तो फिर कभी नहीं मिलेगा। और सही में क्या लिखा है पता है? गुरुदेव फरमाते थे, असंख्यात कल्प काल बाद में ज्ञायक हूँ मैं प्रभु में सुनने को मिलता है। कितने असंख्यात कल्प काल बाद कभी कोई महाभाग से बात सुनने मिलती है। इसके आप सोच लो, आज नहीं तो असंख्यात कल्प काल बाद कभी नंबर लगेगा फिर आपका। एक रन से हार रहे थे, वर्ल्ड कप जीत सकते थे, मान लो कल्पना करो कि अब 100 साल बाद जीतेंगे, अब यही चांस है, तो क्या होगा बोलो? ये नहीं हम जीत देंगे भाई, अब 2 रन तो चाहिए यार,
पूरी दम लगा दे। लगा दी, क्या करो, जीत गया। और नहीं भैया अब क्या करेंगे, एक गेंद, आपको 6 रन चाहिए, 4 रन चाहिए, 2 रन चाहिए, मर गए, मुश्किल है। तो मुश्किल है ही है, हार गए बस। नहीं, पूरी ताकत लगा दी, बिल्कुल एकाग्रता चाहिए उसमें, मालूम, अंतिम गेंद पे रन चाहिए हुए तो करण लब्धि जैसी एकाग्रता। हाँ, ऐसी एकाग्रता चाहिए। कुछ भी हो जाए, वो न कोलाहल से न कुछ भी, सब सन्नाटा चल रहा है। हाँ। एक गेंद पे 2 रन चाहिए, हमें नहीं मालूम, गेंद देखता ही रहा, बिल्कुल आँख लग हटी नहीं, बिल्कुल कान बिल्कुल, और घुमाया बल्ला, अच्छा है, जी छुट। मैं ऐसे अब कब कोलाहल देखे हम, लोग क्या कहेंगे, कहते रहो, हम क्या करें, हम तो अपना काम करने जन्मे थे भैया, भगवान बनने जन्मे हम। तो मोहाविष्ट ज्ञान और ज्ञान आप समझ में आए। तो मोह की भाषा कैसी होती है, चालाकी, वो चालाकी को चतुराई कहता है। चतुराई, जगत की चतुराई सीखने लायक नहीं है। कल बताया था आपको चतुराई किसे कहते हैं, बोलो याद हो तो, कल बताया था, चतुराई पाप ही नहीं करने देती। हाँ। चतुराई का नाम है, जो पाप ही नहीं करने दे रही हुई है। चारों अन्यों के पॉइंट ला के बता देता सामने ज्ञान, मर जाओगे, ये तो यहीं छूट जाएगा, शरीर तो यहीं छूट जाएगा, ये विकल्प सब यहीं छूट जाएंगे, मर जाओगे, बिल्कुल नहीं। पाप से बचाता है, उसका नाम चतुर है ज्ञान। वो पाप करके भी छिपा है, बढ़िया नए लॉजिक, जिनवाणी के लॉजिक से। इसलिए मुझे स्वाध्याय पढ़ने का नाम, मुझे स्वाध्याय लगता ही नहीं है, क्यों पढ़ करके भी लोग खुश हो रहे हैं। अरे क्यों तुम ये पाप क्यों करते हो, वो तो मेरे गुणस्थान प्रमाण है। अच्छा, इसलिए लिखा था गुणस्थान प्रमाण, खुश होने के लिए। मैंने कहा ना, सम्यक दृष्टि प्लान तक नहीं बनाती। अब कहने के लिए सब कुछ होता है वो, लेकिन उदय प्रमाण हो रहा है, वे कर नहीं रहे। दुनिया की भाषा में ये कहेंगे जैसे साम दाम दंड भेद कर रहे, षड्यंत्र कर रहे, कहेंगे, कहने की भाषा है वो। अब उनकी तरफ से तो भैया हो रहा है, होते हुए के ज्ञाता हैं। चालाक और चतुर का अंतर क्या बोला, चालाक और चतुर का अंतर, परिभाषा सुनो। जो कर्ता में भी होता निकाल लेता है वो चतुर है, जो होते हुए में से कर्ता निकाल लेता है वो चालाक। नहीं समझ में आया है ना। जो कर्ता कहे जाने पर भी, कर्ता पने के व्यवहार होने पर भी, सारी दुनिया कह रही है आपने किया है, उस कर्ता में भी होता दिखता है वो। सम्यक दृष्टि 96,000 विवाह होते हैं कि करता है, करते हुए भी होता हुआ देख। सारी दुनिया तो यही कह रही, 96,000 विवाह कर रही, 6 खंड का विजय कर रही, ऐसा कर रही, और ज्ञानी देख रहे कि हो रहा है। और होता तो अज्ञानी का भी है, क्यों, कर्म के उदय प्रमाणित तो होता है, वो योग्यता से ज़्यादा थोड़ी होता है, गुणस्थान से ज़्यादा थोड़ी होता तो उतना ही है। और वो होते हुए में भी करता देखता है, ये उसकी चालाकी है। मैंने दान नहीं दिया होता तो क्या होता पता है, आज मेरे दान से दुनिया चल रही है। अरे होता है, ज्ञानियों के जीवन में दान होता है। पंडित स्वामी जी की पूरी शैली सुन लेना, स्वामी जी की पूरी शैली है, होता है, देख ले। उनसे कहा इस गुणस्थान में तो करता है ज्ञानी, तो गुरुदेव कहते हैं ऐसा राग होता है। आत्मज्ञान के साथ, आत्मानुभव के साथ गुणस्थान प्रमाण ऐसा राग होता है। गुरुदेव की पढ़ लेना पूरे, एक बार भी गुरुदेव ने कहा हाँ ज्ञानी भी करते, ये नहीं बोला। ज्ञानियों को ऐसे राग होता है, ऐसी भक्ति होती है, ऐसा दान होता है, ऐसा त्याग होता है, ऐसे भोग के भाव होते हैं। तो कर्ता में से होता निकाले वो चतुर, और होते में से कर्ता अनुभव करे वो चालाक। अब गजब बात है, वो शास्त्रों में से पोषण कर लेता है इनका, क्योंकि शास्त्रों में भाषा व्यवहार किया, शास्त्रों में भाषा व्यवहार किया। फिर आदिनाथ भगवान ने नंदा सुनंदा से व्यवहार किया। अब जो व्यवहार की भाषा है, समझदार तो समझे हुआ। इसलिए मैं कहता शब्दार्थ से नहीं, शब्दार्थ से काम नहीं चलेगा। शब्दार्थ अकेला समझोगे
नहीं समझोगे तो गड़बड़ है ही, लेकिन शब्दार्थ अकेला भी समझोगे तो मोह का पोषण होगा। इसीलिए तो भावार्थ तक जाने के लिए कहा है, भावार्थ तक। शब्दार्थ अकेले समझोगे तो मोहाविष्ट ज्ञान खुश हो जाएगा। क्यों? व्यवहार की भाषा में क्या कहा जाता है? एक करता है, पंडित जी प्रवचन कर रहे हैं, पंडित जी प्रभावना कर रहे हैं, और हम कर रहे मान लेंगे तो मिथ्यात हो जाएगा। भाई हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है, हमने तो सोचा भी नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था इतने लोग एक महीना रहे। मैं तो ये सोचा था बस हम 2-3 लोग रहेंगे, बस बनाए खाएंगे, थोड़ा सा काम है बनाने कर पड़ाएंगे, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 वो बढ़ती चली गई। 1 महीने का शिविर हो गया, अपने आप ही हो गया, बिना पत्रिका के, बिना उसके। अब हो गया, हम क्या करें? अब हम अहंकार करें, हम जहाँ जाते हैं वहीं लोग जुड़ जाते हैं। तो धोखे में मत रहना। कर्ता में से होता, कर्ता तो कहा जाता है व्यवहार। अब सावधान रहो भाई सब लोग, कर्ता में से होता निकालना ये चतुराई। लोग तो ऐसे ही कहेंगे, लोग तो ऐसे ही कहेंगे। आगे बात समझ में आ गई? तो चालाकी और चतुराई, चतुराई सोई भली आत्म में चित दीन। चतुराई तो इसका नाम है। सरल भाषा में फिर कह दिया, हमने रिपीट कर दे रहे आपको। चतुराई तो यही है कि अपने को गायक देखो, अकर्ता देखो, निर्दोष देखो। जो दोष अपन ने करे नहीं उनकी रुलाई करवा रहा है मोह। रो बेटा क्या करो, तो तुमने सोच लो क्या करो, तुम सोच लो। ये तो कहते रहेंगे पंडित जी तो कहते रहेंगे अकर्ता, लेकिन नहीं, पहले अकर्ता अनुभव करने से पहले करने का बंद करो। मोह कैसा कहता है? पहले करना बंद करो। लेकिन तुम्हारे अंदर एक गुस्सा चलता होगा। मोह कहता होगा 100 बिल्ली चूहा खा के बिल्ली हंस को जा रही, कहा है बड़े भगवान बन रहे हो, आज कैसे खाई थी रोटी बोलो, आज कैसे याद करी थी पत्नी की बोलो, आज तुमने कैसे पैसा की पकड़ आई थी बोलो। अभी आप यहाँ दिख रहे हो तो बड़े शांत दिख रहे हो। कोई आपने 10 लाख दे हो और खा जाए, वो यहाँ आ जाए, तो कैसा होगा आपका चेहरा? परम शांत होगा। वो तो देखते से चाहे दुनिया सुने, चाहे कोई सुने, चाहे पंडित जी सुने, कोई सुने, भड़बड़ा जाए, हे ओए, गालियाँ देंगे मैं तो से। पैसा खा गया तू, हमने तेरा भरोसा किया, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया। सवाल ये क्या है? अब मोह क्या कहेगा पता है? अरे बेकार, 1 महीना इतने प्रवचन सुने, अपन पैसा पोतगल में मर गए। अरे धिक्कार है, अपन नहीं प्रवचन सुनो। पहले अपन मोह जीत के आए, गुस्सा जीत के आए, पहले क्रोध नहीं करेंगे, खाने पीने का राग नहीं करेंगे, तृष्णा नहीं करेंगे, फला नहीं, फिर आएंगे अपन धर्म करने। अभी अपना धर्म इसलिए तो हो ही नहीं रहा, सम्यक से इसलिए नहीं हो रहा। कहीं अपन 100 चूहा खा के बिल्ली आज को जा रही, तो यहाँ से जी मोहाविष्ट ज्ञान तो फिर रोक देता है। वो अपन इस लायक नहीं है, अपन इस लायक नहीं है। मोह ऐसे कहेगा क्या फायदा हो प्रवचन सुन के, नींद तो हजार, पहले जगो, अब घर चले जाओ, जग जाओ फिर आइयो। अरे यहीं जगोगे। मोहाविष्ट ज्ञान की भरोसा छोड़ दो। मैं फिर कह रहा हूँ, मोह को अटैक करो, मोह को। ये मोह तो नाना प्रकार की कुतर्क भी कौन से? बिल्कुल ग्रंथों के कुतर्क, ग्रंथ में है सुतर्क, और बना लिए कुतर्क। पाप करके निश्चय, वो तो गुणस्थान प्रमाण सब कर रहे हैं, तो भैया सब निगोज जा रहे। अब गुणस्थान प्रमाण, तो भैया गुणस्थान प्रमाण करता है कि होता है? तू करने का प्लान मत बना, होना तो हो जाएगा। चल, जो जान लगा देता उनको बचाता फिरता, छिपाता फिरता, तो ये करता है तू। समझ में आया? कितनी बढ़िया भाषा लिखी बनारसीदारी, करता ना होए ताको तमाशगीर है। हाँ, करता ना होए ताको तमाशगीर है। तुम तमाशा देख के बोलो ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, बोलो हो रहा है, नहीं दिख रहा ना, इसलिए तो टेंशन है। आपको खाने पीने में गुस्सा आ जाए, कोई पैसा लड़ाई झगड़ा भी पता है ना, तो आप तमाशगीर नहीं रह पाते। तमाशगीर माने क्या था? तमाशा देखने वाले, उर्दू का शब्द है तमाशगीर। अब बनारसीदास जी ने जब लिखा ना, उस समय उर्दू का समय था। समय सार जी नाटक समय सार असल में तो उर्दू में लिखा गया था, लिपि भी। हाँ लिपि, तो इसलिए उसमें जो शब्द बहुत है ना उर्दू के ही। फारसी का अभ्यास बहुत किया।
आगरा में नाटक समय सार उर्दू लिपि में उनके हाथ का लिखा हुआ होगा या जो भी हुआ प्रतिलिपि, वो है वहीं आगरा में। व्यूअर्स और बाद में ये अपने हिंदी लिपि में हो गया देवनागरी में। तो इसे उसके शब्द बहुत है, तमाशगीर है। तमाशगीर माने सड़क पे तमाशा होता है वो डुक 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 डुक, वो पब्लिक जो खड़ी रहती है उसको कहते हैं तमाशगीर। अब तुम बोलो तमाशा देख सकते हो, भूतकाल के सारी पर्याय होगा, यहाँ से देख रहे हाथ से जा रहे भाई साहब क्या कर रहा है, देखो भाई साहब क्या कर रहा है, जिस शरीर क्या क्या कर रहा है देखो पिक्चर। बस શ્રીમદ જી कहते हैं जगत અને જગતની લીલાને મુફતમાં જોઈએ છે। हाँ જોઈએ છે, મફતમાં જોઈએ છે, फ्री का तमाशा देख फ्री का तमाशा देखे। अब भाई इतनी है वेद विज्ञान की शक्ति, शरीर को इतना भिन्न देखो, कर्म के उदय को भिन्न देखो, क्यों मान रहे हमने किया हमने किया हमने किया हमने किया। अब तुम कैसे कर सकते हो? शरीर का परिणमन अत्यंत हुआ और कर्म का उदय में सब लीला हुई, हंसना तू लेकिन हंस नहीं पा रहे, यही वेद विज्ञान की कमी, सम्यक दर्शन नहीं होने देते। हम फिर कह रहे हमने तो अभी भी नहीं कहा कि तुम भविष्य मत करना, हम कह रहे तुमने भविष्य में छोड़ भूतकाल में ही नहीं किया, अभी नहीं सुनाई पड़ी होगी, सुनाई नहीं पड़ी बिल्कुल, नहीं तो नाचते हो अभी आता। हाँ तुमने भूतकाल में भी कुछ नहीं किया, हम तो ये सिखा रही नहीं वो आपके पास रहना है तो भविष्य में भी नहीं करना पड़ेगा। अरे तू करेगा भविष्य में भी, क्यों तू नहीं कर रहा है। तुम कह रहे थे ना भाई साहब बिल्कुल मैं इतना सोच रहा हूँ गलती ना हो गलती ना हो, फिर भी गलती हो ही गई। अब ये छठी गुणस्थान तक ऐसे ही कहोगे, सुधरते भी जाओगे और गलतियाँ भी होती जाएंगी, क्योंकि तुम नहीं कर रहे, तुम्हारी तो एक ही गलती है, अनादिकाल से अकर्ता होने पर भी करता देख रहे हो। भविष्य में भी तुम फिर दुखी हो जाओगे, भाई साहब हमने फिर गलती कर दी, हमने इनसे ऐसे बोल दिया, हमने ऐसे बोल दिया, हमने इनकी उपेक्षा कर दी, हम बहुत बात सल नहीं कर पाए। तुम हो कौन करने वाले? एक द्रव पता, फिर देखो अच्छी तरह समझ लो, चतुराई की भाषा बता रहा हूँ। एक द्रव दूसरे द्रव को भूल के भी वात्सल्य नहीं दे सकता, जानबूझ के तो दे ही नहीं सकता, भूल के भी नहीं दे सकता। हरिया से कैसे नहीं दे सकता? माँ अपने बेटे को वात्सल्य देती है, झूठ है ये बात, बेटे के भाग के उदय में जितना वात्सल्य उससे ज़्यादा नहीं देती। माँ के पास दूध बहुत सारा है, लेकिन तुमने देखा छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर में, छोटे छोटे बच्चे, वो तुम्हारे बड़े गिलास नहीं लेती, उनका स्टील का इतना सा गिलास होता है, मम्मी हम इसी में पियेंगे। उनको वही परी रहे ना, उनको चाय का कप इतना सा, उनका निजी संपत्ति है। ऐसे प्लेट और खेल खिलो ना, मम्मी हमें चाय इसमें चाहिए, हाँ ले लो बेटा। अब इतनी सी चमची चाय डाल दी, फिर बड़ी खुश, हमारी कप में चाय आ गई। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि बड़े गिलास में मिल रही थी अब इतनी सी मिली तुमने हमें ठग लिया, इतनी सी चाय पकड़ा दी। अरे हमने कहाँ पकड़ा दी, तुम्हारा बर्तन कितना बड़ा था ऐसे ही एक द्रव दूसरे द्रव को वात्सल्य नहीं दे सकता। तीर्थंकरों को तो वात्सल्य अनंत है, तुम्हें उतना ही मिलता है जितना तुम्हारा उदय। क्या कहा? अनंत वात्सल्य होने पर भी उदय प्रमाण ही मिलता है। हम क्या करें, हम तो सबको एक जैसा प्रेम नहीं दे, हमारे पास तो आम बहुत रखे, लेकिन हम सबको दे ही नहीं पाए। कोई आता है देख के शकल पर इच्छा नहीं होती, ना दे और कोई नहीं होता उससे कहते उन्हें दिया हाँ वो हम सब जानते हैं आप सेठियों को दे रहे होगे। हाँ तुम सोचा था, तुम्हारा चालाक ज्ञान जो ही सोचेगा अरे हमारा करने से कुछ नहीं होता। बंदरों को हम बिल्कुल नहीं देना चाहे थे, फिर भी ले गए भी, हम क्या करें वे अपने उदय से ले गए, अपनी चतुराई से ले गए, वे अपनी मतलब जो ये उनके भाग से एक सेकंड तुमने दरवाजा खुला छोड़ा, हम ले गए। अब दौड़ दो तुम डंडा ले गए तो दूसरा बंदर उधर से ले गया कहा कि तुम दरवाजा लगाना, फिर भूल गए मुंह पिटवाता ही रहता है मैंने दिमाग में आई थी, लिखी नहीं वो कहानी, चतुर चालाक बंदर। राजकुमार क्या दासियाँ खूब सारी इतने बड़े बड़े थालों में फल सजा करके भोजन के लिए ले जा रही थी। राजा महाराजा रानी महारानी सब बैठी थी, तो नौकरानियाँ लेके आ रही थी फल मिठाइयाँ सब चीज़। तो नौकरानी से नौकरानी बड़े बड़े थालों में मिठाइयाँ सब सामान अच्छे अच्छे
और फल ऐसे लेके जा रही हूँ। और जब एक साथ ही जाती हो, बड़ा उत्सव, शादी विवाह का उत्सव, जा रही परोसने के लिए सब सामान। तो एक बंदर अचानक सामने आया तो वो घबरा गई, अचानक ही आ गई। वो प्लान था उनका बंदरों का। सो इधर वो आया, वो भाग गया और इसका हाथ से थाल छूट गई। अब थाल छूट गई तो और बंदर आए तो फिर और उनके घबराहट में उनके भी छूट गए, फिर भाग गई इधर उधर। फिर जो आने वाले थे प्रहरी वगैरह आएंगे लूट उठाने के लिए, बीच तो घबराती बेचारी नौकरानी। फिर इधर बंदर ने अटैक किया, इधर सब गिर गया। सारे बंदर पेड़ पे तैयार बैठे थे, आए दो दो उठाए, सब चले गए, पूरा मामला साफ। सारे बंदरों का प्लान था, एक मैं डराऊंगा देखना था और मैं भागूंगा, मेरे पीछे वो भागेंगे। हाँ मेरे पीछे वो भागेंगे। तुम लोग तैयार रहना। हाँ फटाफट लपक लिए सारे लोगों ने। स्ट्रेटजी। अरे नहीं समझ में आ रहा है, मोही का मोही ऐसे ही करा रहा है। कब कहाँ फंसा देता है, कब कहाँ क्या करा देता है। सुनो, विश्व में सारे कष्ट उठाए जा सकते हैं, सबको छोड़ा जा सकता है। मैं भगवान हूँ, ये अंतिम चांस मिल रहा है। ऐसे चांस पहले ही मिले होंगे, मैंने खूब अनुभव किए इस तरह के चांस, तो पहले ही मिले थे स्वानुभव के, लेकिन हमने ऐसे छोड़ देते। बात तो सही है, आत्मा कहाँ चला जाएगा, आत्मा तो अनादि अनंत है, वो तो ध्रुव ही है, वो तो अप्रभावी है, वो तो सुरक्षित है। बस ये पाप और कर लूँ, इससे भी अप्रभावी देख लूँगा तो ठीक है, फिर बात बढ़िया। अब तब तक कर्म की उदय की पूरी कहानी बदल गई। वे बिल्कुल मोह का अंतिम स्टंट है वो डायलॉग। हैरान कर देता है। बस ये और कर लूँ, भिन्न तो मैं देख ही लूँगा। अरे कर क्यों लूँ, फिर से कह रहा हूँ, बहुत बड़ी मेहनत है। करता में से होता निकालो। होता मतलब हमारी तरफ से बल धारण नहीं है, हो तो हो जाए, नहीं हो मत, बल धारण नहीं कर। इसके बाद ये और समझा दीजिए कैसे फिर वो बाहर में सावधानी। कह तो रहा हूँ, कर्ता में से होता निकालेगा तो बल धारण नहीं करेगा, फिर उदय प्रमाण रह जाएगा। तीर्थंकर चक्रवर्ती के भी विवाह होते, करे क्या उसमें, होता के बल पे। उसमें मैंने अभी कहा ना, पत्नी को मनाने नहीं जाता, फला को करने नहीं जाता, बिल्कुल चेष्टा नहीं करता। देखना हो तो श्री कृष्ण को देख लो, बे मंदोदर, वो क्या नाम था उसका, रुक्मणी और सत्यभामा को समझाने एक दिन नहीं है। लड़ती रही, भुनती रही, जलती रही, 16 साल 20 साल कब कितने साल तक वो परेशानी बनी रही। वो शादी कर ली वो जामवंती से, वो जामवंती को एक दिन बेचारी को नहीं करी, बात तो नहीं करी। इससे केवल प्रद्युम्न का ही जन्म हुआ रुक्मणी से, एक ही मेरे ख्याल से, देख ले एक आध और हो तो हो, एक ही है बस, एक ही। अब बताओ क्या मतलब निकलो जाओ एक को, इतनी लंबी जिंदगी में बाकी बिना मरे नहीं, बाकी बिना रुक नहीं रहे थे, मतलब सो अपहरण करके ले आए और फिर उससे ऐसे छोड़ दिया जैसे कोई मतलब ही नहीं। एक ही संतान हुई बस। सोचो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य, ये मूल सिद्धांत है। बादशाह नहीं दे सकता, राग नहीं दे सकता, न्याय नहीं दे सकता। मैं अन्याय कर रहा हूँ, मैं अनैतिकता कर रहा हूँ, मैंने यदि गलती की है तो मुझे भुगतना चाहिए। अरे भुगतने की जैसे ऐसी हो गर्दन दे रहे मैं। हाँ, गलती कौन सी की थी, मन वचन काय की गलती मैंने नहीं की, मैंने अपनी प्रभुता भूली है, वो गलती की है, अब नहीं भूल रहे। सुन रहे हो, दृष्टांत दे हूँ, गलती से रसगुल्ला गटर में गिर गया तो गलती तो अपनी है, भुगतना तो पड़ेगा ही, निकाल के खाने लगी। ऐसी हो गई, गलती तो हमारी है। अरे रसगुल्ला गिरना गलती नहीं है, रसगुल्ला अपनी क्रमबद्ध पर्याय से गिरा है, भिन्न जान के करता रहो, टेंशन नहीं करो, गलती की सजा नहीं भुगतते चले जाओ। गलती तो ये है कि मैंने गिराया, तुमने कब गिराया, गिराया क्रियावती शक्ति थी, गिर गया। इन मामलों में ऐसे लगा नहीं गलती करिए तो भुगतेंगे, गलती करिए तो भुगते, तो फिर आनंद भुगतना पड़ेगा। आनंद गलती है, आप बोलो आनंद भुगतना है भाई, इतने एक सेकंड में सम्यक दर्शन चला गया। अरे तुम तो आनंद काल भटक भी तैयार हो। नहीं, विश्व की कोई गलती की सजा भुगतने तैयार नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ, ये नहीं छोड़ूंगा। क्या बढ़िया भाषा लिखी है, दाव मत चूको ये है। हमें नहीं मालूम लोग क्या कह रहे, गलत कह रहे, सही कह रहे, दुनिया रो रही, गा रही, हंस रही, क्या कर रही, हमें नहीं मालूम। हम तो दाव मत चूको जाए छोटे। नेमिनाथ भगवान ने क्या किया, एक गलती करी तो पूरी करी, फिर क्या करे, अब सगाई तो कर ही ले।
लोगों ने बड़े करुण गीत लिख दिए, मेहंदी रचाई तेरे नाम की, हाँ, नेमी ऐसा कुछ है। न जाओ नेमी ऐसे, हाँ न जाओ नेमी ऐसे। लौट आओ, जियोगे तुम दिन कैसे। हाँ बता, ऐसा गीत गवा दिया उसको, पूछो नहीं। मेहंदी लगाई हल्दी लगाई तेरे तुम्हारे नाम की मेहंदी रचाई, है ना ऐसे। दीप बना के आस उनके क्या हुआ वो तो भगवान ही माले, इनके कविताओं के गलियों में जरूर बहुत उदम हुआ है। एक प्रेम कहानी ऐसी बना। हाँ, अरे कुछ अद्भुत अद्भुत है। दाव मत चुको ये श्वेतांबर में इतनी बढ़िया कहानी आई है, बहुत प्यारी कहानी आई है। राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था और दोनों राजकुमारियाँ मतलब पहले स्वर्ग में देव थी। उन लोगों ने मतलब प्रतिज्ञा की थी यदि मैं पहले जाएँ हम में से कोई तो दूसरा आके उसे बचाएगा। जैन दिगंबरों में भी एक कहानी है, ये बहुत कहानी मिल जाती है ऐसी, लेकिन वो श्वेतांबर में तो इस पर तो वो उसका स्वयंवर में गई मंडप में, वो बरमाला लेके बैठे सारे, और वो इतने उसको वो देवगति का देव था ना, वो जा रहा था तो उसे याद आया निमित्त नैमित्त क्या तो एकदम अरे ये तो हमारा साथी मित्र है और ये तो बरमाला पहनाने जा रही है, तो शादी करने जा रही है, इसको तो आत्म कल्याण करना है। तो वो आ करके अदृश्य रूप में उसके कान में, जैसे बरमाला लेके मंडप में जाना था तो उसको वही देख पा रही थी और कोई देख पा रहा था और कोई पा रहा था। तो उसने पूरी बात बताई, भूल गई तो किस किस की गुलामी करोगे, किसके भोग की गुलामी करोगे, मिथ्या दृष्टि में सेवा करोगे। तुमने जिनेन भगवान बन के सामने समोसरण में क्या कहा था देवगति में, सही है, क्या भावना है तुमने क्या भावना भाई, तुमने कहा था हमें बचाने आना, हम आ गए, आत्म कल्याण करो, दीक्षा लो। श्वेतांबर में तो उसी भाव से मोक्ष हो जाता है ना। बोलो मुक्ति क्यों छोड़ रही, गुलामी क्यों ले रही। एकदम माला फेंकी और सीधे दीक्षा लेने चली गई, सीधे दीक्षा लेने चली गई। सब राजकुमार देखते रहे जी क्या हुआ। हम इस कहानी को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, स्वयंवर सफल हुआ। स्वयंवर सफल स्वयंवर। अब लोगों की नजर में देख रहे स्वयंवर बर्बाद हो गया। अरे नहीं नहीं, उसने मुक्ति को भरा, स्वयं को भरा, मुक्ति को भरा, वो स्वयंवर हो गया। समझ में आई बेटे? कभी नहीं सोचना, सब लोग सोचना गलती कितनी भी बड़ी हो जाए। विपिन ने क्या लिख रखा है वहाँ, गलत रास्ते पर कितनी ही दूर चले जाओ सबसे बेहतर है लौट आओ। कितनी अच्छी लाइन है, सब जगह लिख रखी है उन्होंने, फेमस कर रखी है इसको। उनके स्टेटस पे भी लिख रखी है, उनके घर के दरवाजे पे भी लिखी है, ऑफिस में भी लिखी है, सब जगह लिखी है उन्होंने। कौन सी लाइन, गलत रास्ते पर कितनी ही दूर चले जाओ सबसे सुंदर है वापस लौट आओ। समझ गए बेटे? जो हो गया, क्या बात है, आप सही, अब जागो, जब जागो तब सवेरा, उसमें क्या रखा है। बिल्कुल ध्यान रखना, गलती करने के बाद उसका पनिशमेंट भोगना माने सम्यक दर्शन हमेशा के लिए छोड़ना। तो ऐसी तो गलती फिर अनंत की, एक गलती थोड़ी की जिसकी सजा भुगतने आप तैयार हो गए, वो एक सजा भुगत ले, एक सजा थोड़ी है। और मोह हमेशा कितनी बड़ी गड़बड़ कराता है। कल मैंने शाम को बोला था, हिंसा चली थी, हिंसा, ध्यान रखना। श्वेतांबर साहित्य में भी और दिगंबर साहित्य में भी एक गलती करने पर समस्त गलतियां होती हैं, इसकी प्रूव किया गया है, सिद्ध किया गया। सील की एक बार टूटने पर नोई टूट जाती है, ऐसा लिखा है। ऐसे हिंसा की एक बार टूटने पर पांचों पाप की बार टूट जाती है। दोनों जगह है बात, तो मैं समझाता हूँ इस बात को, सुनने जैसी बात है। देखो हिंसा कैसे हुई, तो कल बताया था, आत्मा को भगवान बनने लायक था, तूने उसके चेतन प्राणों का घात किया, ये हिंसा हुई। ठीक, अब तूने चैतन्य प्राणों के घात करने के साथ साथ तू झूठ बोलता है कि पर से सुख आता है, ज्ञेयों में से सुख आता है, निमित्त से सुख आता है, शास्त्रों में से सुख आता है, देश शास्त्र गुरु से सुख आता है, सत्संगति से सुख आता है। तूने पहले तो सुख स्वभाव की हत्या करी,
सुख स्वभाव की हत्या करी तो हिंसा करी सबसे बड़ी, अब झूठ बोलता है और इसीलिए चोरी करता रहता है। काहे की चोरी? जे मिल जाए, जे मिल जाए। उठाई गिरा क्या सोचता रहता है? उठाई गिरा क्या सोचता रहता है? जिस लड़के को शादी करना होती है, जे लड़की मिल जाए, जे लड़की मिल जाए, जे लड़की मिल जाए, अरे जे खाने को जे मिल जाए, जे मिल जाए मजा आ जाए, जे खाने को मिल जाए मजा आ जाए, जे खाने को मिल जाए मजा आ जाए। तो पर वस्तुओं को देखकर आकर्षण का नाम चोरी है। गेहों का देखकर आकर्षण का नाम चोरी है। पर पदार्थों में से सुख मानता था ना, झूठ था, और इसीलिए चाहता है, इसलिए चोरी है। चाहे चोरी, सही सही बोल। चाहे चोरी, चोरी मैंने वो नहीं है तुम दो द्रव्य के बीच में चोरी की व्यवस्था नहीं है। दो द्रव्य के बीच में चोरी की तो व्यवस्था ही नहीं है। एक द्रव्य दूसरे को छूता ही नहीं, चोरी कहाँ से करोगे तुम? लेकिन चाहे चोरी, चाय का नाम चोरी है। अब एक चाय है तो समस्त कुशील उत्पन्न हो जाता है। एनी हाउ मिलना चाहिए, सही सारे मर के, मार के, लूट के, दबा के, जैसे बने तो कुशील करता है। कुशील की हद है अंतिम। कुशील मैंने जिसको आप कुशील कह रहे हो वही समझना, वो कुशील सेवन करके भी धन कमाना चाहता है। आजकल की 90% लड़कियां, बाप ऐसा नहीं करा रहा, भैया ऐसा नहीं करा रहा, घर से इतना पैसा मिलता नहीं है, और कॉलेज में पढ़ रही हैं लड़कियां, हॉस्टल में पढ़ रही हैं, तो इतना पैसा लाएं कहाँ से? तो लड़कों को से चैटिंग कर रही, लड़का सत्यानाश ही है बिल्कुल। फिर धीरे से रोने लगती है, मेरे पास मोबाइल का रिचार्ज नहीं है। हाँ 40,000 रुपये लुट गए एक लड़के दिल्ली, वो लड़की दिल्ली बैठी, वो इधर बैठा आगरा में। अच्छा हाँ, और लूटे जा रहे हो। फिर उसने एक डिमांड कर दी, तुम कितने अच्छे हो, मेरा कितना ध्यान रखते हो। एक एक आइटम लेके लेती रही वो, लेती रही 40,000 पहुँच गए उसके बाद। बहुत ज्यादा। फिर एक बार बोली, मेरे को वो क्या करना है, कॉलेज में पढ़ना है, तो मेरे को उसका लैपटॉप चाहिए, मुझे 1 लाख वाला लैपटॉप दिला दो, यदि तुम मेरे प्राण हो तो, मुझे चाहती हो तो, इस भाव में तुम ही मेरे हो, कोई मेरा नहीं। अब वो समझ गए बेवकूफ़ बना रही। जैसे 2-4 बातें हुई तो वो धमकाने लगी, मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर दूंगी, मैं तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग निकाल दूंगी, मैं तुम्हें ऐसे कर दूंगी, और तेरी अम्मा को मरवा दूंगी, बता दूंगी, फला करूँ, खूब चेक करो। आप समझ गए, और ये बेवकूफ़ बन गई। मैं तो बेवकूफ़ है मैं तो इसे कह रहा हूँ, कुशील करके भी धन कमाती, अपनी इच्छा पूर्ति कर। अपनी इच्छा पूर्ति। खाना चाहती हैं तो कई लड़के को पटा लिए, वो खिलाता पिलाता रहता है, 10 को हाय हाय करते रहते, इधर को हाय, उधर को हाय, उधर को हाय। ये बिल्कुल चाल चल रही, बिल्कुल ढोर छाप। कुशील सेवन करके भी धन कमा लेता है, कुशील के लिए धन खो देता है, अपना जीवन खो देता, अपना रत्न रूपी धन खो देता है। क्या करे वो, इसके बिना मन नहीं मानता, मरो भैया, और क्या करें, मन को ही मना लो जा। मन है नहीं मानता, क्या करेगा? जो मन तुझे धोखा दे रहा है वो मन रहेगा भी नहीं, भले आदमी। ये पता है तुझे, असंगी पंचेंद्री में जाएगा जो, मन ही नहीं बचेगा। अब ये चीटर है मन, तुझे फंसा के चलता बना। 4 गति में भोगो बेटा, भोगो। ये कुशील हो गया, चाहे चोरी हो गई, कुशील हो गया। और सुनो, पर की चाय में पर के प्रति जो राग है वो परिग्रह हो गया। सब चीज़ अच्छी लगती है, बनाए रखना चाहता है, परिग्रह हो गया। अनंत गुणों का निधान छोड़ दिया, वो परिग्रह अच्छा लग रहा है। अपनी आत्मा की प्रभुता को भुलाना, क्रोध है, अनंत क्रोध, अपनी प्रभुता को भुलाना, ये क्रोध हो गया। और शिवसम ज्ञान और तर्क ज्ञान से अच्छा बड़ा मानता है, सो मान हो गया, अनंत मान। शिवसम से बड़ा मान रहा है, क्रियाओं से मान रहा है, संयोग से मान रहा है, ये मान हो गया। आत्मा को नहीं मान रहा, बस एक ही गलती हो रही है, आत्मा को आत्मा नहीं मान रहा, आत्मा को परिपूर्ण नहीं मान रहा, बस अब मान हो गया, अनंतानुबंधी मान हो गया। मायाचारी आत्मा के बल पर सुखी होता है, और फिर भी मायाचारी से कहता है नहीं, खा के देखो, तुम खा के देखो कैसे मज़ा आ रहा है, देखो टीवी देखो तो मज़ा आता है, 4 घंटे कहाँ बीत जाते खबर नहीं हो, ऐसा मज़ा आता है। मायाचारी, थोड़ी अच्छी भाषा में बोलो, दुख को ही सुख सिद्ध करता है ये मायाचारी। क्या बोला? दुख को ही सुख सिद्ध कर रहा है मायाचार।
कपट, चालाकी। बताओ कौन व्यक्ति कह रहा है मैं गलत काम कर रहा हूँ? तो यही तो चालाकी है। शास्त्रों के तर्क ले लिए। मैं क्यों, तुमने शादी क्यों कर ली? अरे मैंने करना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मम्मी पापा की इच्छा की वजह से करना पड़ी। वो मम्मी पापा नहीं मानी। मम्मी पापा नहीं माने, तू जहर खा लेगा? हमने तो हमारे पिताजी से कहा, लिखा था मैंने चिट्ठी में कि आप यदि मुझे जहर खाने की कहोगे तो वो तो मैं नहीं कर सकता, बाकी सब कर सकता। तो क्या मतलब तुम्हारा? अरे जब मेरा आत्मा घुटेगा, मैं जैसे रहना चाह रहा हूँ वो घुटेगा, तो यही तो मेरी मृत्यु है। जो मैं नहीं चाह रहा, केवल आपको खुश करने के लिए शादी कर लूँ और मैं घुटता रहूँगा, बस ये जहर है। बाकी आप बोलो, आपकी सेवा नहीं करें तो कह देना। आप आपके लिए कभी सेवा, समर्पण, पैसा जो चाहिए नहीं दें तो कह देना। आप उसी दिन कह देना तो हमने धोखा देंगे। वो हम जब तक करेंगे बिल्कुल करेंगे आपको। अब बताओ, मायाचारी हो गए लोग। बोलो, आत्मा का सुख नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए। बोलो क्या क्या चाहिए? अनंत अनुबंधी लोग। आत्मा का सुख नहीं चाहिए, रत्नत्रय नहीं चाहिए, बाकी जरा सा पैसा मिल जाए, जरा सा स्त्री पुत्र आदि मिल जाए, जरा फला मिल जाए, ये अनंत अनुबंधी लोग हो गए। अच्छी भाषा में बोलो, बढ़िया। अनंत अनुबंधी लोग क्यों हैं? सचमुच तुझे कुछ चाहिए ही नहीं था, आत्मा परिपूर्ण था, तुझे चाहिए कहाँ था कुछ। फिर भी तुझे ऐसा लग रहा है नहीं नहीं, इधर से मजा आएगा, इधर से मजा आएगा। अब बताओ, एक पाप कराता है मोह। बोलो, आपको पता है मोह सबसे ज़्यादा अपने आप से झूठ बोलना सिखाता है। देख लेना, दुनिया से आप क्या झूठ बोलोगे, अपने आप से झूठ बोलती हो। देखो अभी अपन इतने ऊंचे नहीं हैं, अपन इतने त्यागी नहीं हैं, अपन इतने विशुद्धि वाले नहीं हैं। भाई साहब जैसे थोड़ी है, पर चौथे काल जैसे थोड़ी है। देखो कहना सरल है, लेकिन अभी तो अपन जानते हैं अपनी कमजोरी। हम कह तू अपनी प्रभुता नहीं जानता और तू कह रहा हमारी कमजोरी। तो सबसे ज़्यादा झूठ कौन से बोलते हैं? ईमानदारी से बोलो। विश्व की सबसे ज़्यादा झूठ अपने आप से बोलती है। अपनी प्रभुता को भूल कर प्रभुता ही नहीं स्वीकार करते। पंडित कुछ भी कहो, हम जैसा कमज़ोर आदमी कोई दूसरा नहीं होगा। हम बहुत, अरे हम कह रहे तू कमज़ोर आदमी नहीं है, तू कमज़ोर ही नहीं। आदमी देख रहा है इसलिए कमज़ोर हो रहा है। क्या कह रहे हैं? जैसे बोलो, आदमी देख रहा है ये कमजोरी है तेरी, तू आत्मा है। आजकल जो केले आ रहे हैं ना, शकल से खराब दिखते हैं, अंदर तो अच्छी होती बेचारे। देखे हो वैसे शकल सूरत कैसी होती है। अब उन्हें देख के कौन खाएगा? वेद विज्ञानी खाएगा। उन्हें देख के समझाए, ऐसे ये है। तो भेद विज्ञान नहीं करते, ऊपर से देखते हो तो कमज़ोर हो जाते हो। नहीं भाई साहब, ये विकार तो बिल्कुल नहीं मिटेगा, और हम कह रहे वो विकार बिल्कुल नहीं है। मिटेगा क्या कहेगा? जल्दी नहीं समझ में आई होगी, बिल्कुल नहीं समझ में आई होगी ये लाइन ना। तुम क्या कह रहे हो? हमारे विकार नहीं मिटेंगे, और हम कह रहे हैं ही नहीं। क्या गणित है ये। सही में ऐसी इच्छा होती है, ऐसे गुरुओं की उंगली पकड़ो, चलो। जब आप कह रहे नहीं है तो फिर चलो, हम निश्चिंत हो गए। अभी तक हम बहुत टेंशन में थे, ये गलती, बहुत गलती, और अभी भी भाव बिगड़ रहा है, अभी ऐसे हो रहा है, अभी भी ऐसा हो रहा है, और भविष्य में पता नहीं क्या क्या होगा, मर गए। और आप कह रहे है ही नहीं तो चलो चलो, उंगली पकड़ सिखाते चलना, चलो। कितना मोह खराब है ये। मोह गुरु की बातें सुनने भी नहीं देता है। एक शब्द है मोहांध बुद्धि, ऐसे ही मोह में बहरा। मोह से सुना ही नहीं पड़ता। गुरु कह तू भगवान है, बात तो सही है, लेकिन अभी तो आदमी मोह झट धीरे से कान में मंत्र फूंक देता है। देखो अपन सुनना प्रवचन, निश्चय नहीं की बातें चल रही हैं सुमन जी की, भगवान आत्मा है, सब पुराणों में लिखा है, बात बिल्कुल सही कहेंगे भी, लेकिन अभी अपन वैसे नहीं। अपन तो अभी पापी नंबर 1 है, और पाप करने का मज़ा ही कछु अलग है। और छिप के पाप करो फिर तो ऐसा मज़ा आता है, पूछो नहीं। ये सब मोह की चालबाजी है, चालाकी है जी। चतुर बनो, अब कह रहे चतुर बनो, मोह की बात और मत। तुम तो बताओ कौन सा पाप नहीं होता? एक पाप में कौन सा पाप नहीं होता? 5 पाप कह रहे थे, 5 पाप का प्रवचन हो गया। लो
सर ये तो हमने कभी सोची नहीं, ईमानदारी बताओ, ये तो हम सोचते नहीं। हमें ये लगता है एक तो व्यापार का झूठ है छोटा मोटा, वैसे हम नहीं बोलते, और एक व्यापार की चोरी वो अब हम नहीं करते, और वो फला करते वो अब हम नहीं करते। ये तो बहुत दूर की चीज़ है, ये तो इनमें दम ही नहीं है, इन्हें तो हम दमदार भी नहीं मानते। तुमने एक पैसा नहीं खाया किसी का आज तक, ये सब कैसी बातें कर रहे, हमने खाया है? अरे कहाँ खाया है, वो डिजिटल एंट्री खाई है, पैसा कहाँ खाया है? अपन बड़े आराम से, वो मेरा मकान खा गया, काय से खाई थी मकान, काय काय से खाए, वो हमारा पैसा खा गया वो हमारा पैसा, सोना खा गया, खाया कोई नहीं आज तक सोना। ये कहने की बातें हैं। अरे वो वस्तु दुनिया ही में है, इधर की जगह इधर रखी बस, तेरी तिजोरी में नहीं तो उसकी तिजोरी में। आजकल तो तिजोरी में भी नहीं है, आजकल तुम्हारी मोबाइल नहीं उसके मोबाइल में बस डिजिटल एंट्री होती है। और क्या होता है, क्या होता है डिजिटल एंट्री, यही तो होता है। आपको लगता है बस मिल गई। आज में डिजिटल एंट्री छोड़ के मर जाता करोड़ों अरबों की, 5 पैसा हाथ में नहीं होती, करोड़ों अरबों की डिजिटल एंट्री छोड़ के मर रहा है। बोलो क्या करने हैं? पंडित जी कुछ भी हो, ऐसी एंट्री छोड़ के मरना है बस। लोगों को कहना चाहिए कि मैं भी डिजिटल छोड़ के मरा, मैं ऐसा बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ, एक आत्मज्ञानी कहते क्या है, मुझे ये चिंता है, मुझे नहीं मालूम दुनिया क्या कहती। हमें तो गुरु ने कहा है तेरा एक दोस्त नहीं किया, चलो चलो तो इनके साथ चलो। मैं सही कह रहा हूँ, मोह इतना पिटवाता है, एक गुरु नहीं पिटवाती, हमारी सारी दुनिया पिटवाई। तेरे लक्षण देखे हमने, ऐसे देखा है, और पूरी ज़िंदगी की स्टोरी सुनते रहो। भूतकाल की रामायण तो हमें सब पता है। माताएं अपने बच्चों को कोस कोस के सुनाती हैं, हमने कैसे पालो था तुम्हें पता है, कैसे पालो था, एक एक दिन रो रो के कैसे पिताजी से बचाया तुमको हमने, कैसे फला करा, तुम तो ऐसे करके सो गए बस, हम जाने तुम्हें, और ऐसे करके अब तुम हमारे काम नहीं आ रहे। बस रोना ही रोना सिखाती, रोवे और रुलावे मोही और संत सांत्वना। अब इसमें बहुत सोचना है, एक द्रव दूसरे द्रव को इतना सा कुछ नहीं कर। तुम्हारी गलती हो कहाँ गई ये तो सोचो। अब मूल में तू भगवान है, ये तो हम नहीं छोड़ सकते। अब बस जब आपने कहते निर्दोष है तो निर्दोष है, खत्म। सही बताओ, अभी भी हिम्मत नहीं पड़ती ना। हम कितनी बार कह चुके अनादिकाल से तुम गायक ही हो, सिद्ध समान ही हो, लेकिन मोह नहीं रोक रखा है सबको। अंदर झट इधर ही बैठा रहता है पास में ही। हाँ नहीं सुनना ये तो कहते रहेंगे, अपन 2 दिन बाद चले जाएंगे फिर वही क्या कहते लोग, प्रवचन सुने तब तक ठीक, फिर पल्ला झाड़, तो अपन वही नॉन तेल, वही घर, वही दुनिया, वही पाप। अब यार जाके कौन अपन पैसा दे देंगे किसी का, पाप तो वही चलेगा। देखो सुमत जैसे बनना हो तो घर बार छोड़ो, जब छोड़ो अब वो छोड़ नहीं पाने, व्यापार धंधा छोड़ो तो वो छोड़ नहीं पाने, मोहराग देश छोड़ो तो छोड़ नहीं पाना। और हम कह रहे ये तुम्हारा दोष ही नहीं है। अब बोलो, मैं जान रहा हूँ अभी नहीं सुनाई पड़ी होगी मोह तुम्हें रुलाता है और पूरे जगत में तुम्हारी स्टोरी का आगे पैंच के मारता है तड़पा के। अब तुम्हें समझ में आ जाए तो देखो, नहीं आए तो कोई बात नहीं। मोहाविष्ट ज्ञान से बचो, जिनवाणी में लिखा है समय सार जी। बता पढ़ ले उसी गाथा को, मोहाविष्ट ज्ञान में यही तो लिखा है जो हम पढ़ा रहे हैं आपको प्रैक्टिकल। यही लिखा है, भिन्न ही तो कराया है ना, भिन्न ही तो कराया है मोहाविष्ट ज्ञान से, और क्या कराया। ये तो नहीं कहा मोहाविष्ट ज्ञान सही है, हमने गलती करी। क्या गलती करी, भगवान हो देखो और बगलो बोलो अब गाओ भजन। आज हम मंगल कारज कीना, वहाँ में ये तो नहीं लिखी कहीं पूरे भजन में, आज हमने सारे पाप छोड़ दिए, सारे पाप त्याग दिए, हिंसा झूठ चोरी कुशील पर छोड़ दिया, ये तो नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। चित्त दीना चित्त दीना, बस यही हो गया मंगल कार्य। ए हम भगवान है, मजा आ गया। हम तो सोच रहे जबरन पाप की कहाँ करेगा, मेहनत लगेगी। अभी भी ध्यान रखना, अभी भी करोगे तो मेहनत लगेगी, नहीं करोगे तो गाफिल पड़े रहोगे। सोचो
जिस दिन तुम ऐसे देख सको, जैसे अपन पिक्चर देखते तो हंसते हैं अपन, क्योंकि अपन अनटच है। पिक्चर कैसे देखते हो? अनटच। बस ऐसे ऐसे देखो, और भूतकाल की पूरी स्टोरी ऐसे समझो, ये देख कैसे कैसे काम करते, क्या क्या सुन रहे थे वगैरह वगैरह। इसका मतलब सम्यक दर्शन हो रहा है तुम्हें। और नहीं तो कहते रहो तर्क में से सम्यक दर्शन नहीं होता। मैंने कहा था पशुओं को तर्क नहीं है। कल की भाषा में बोलो, सुबह की, देह से भिन्न नहीं जानते वे, लेकिन अनुभवते ही। और तुम देह से भिन्न तर्कों से जानते हो, अनुभवते नहीं। इतना सा बच्चा बोलो मम्मी और दादी को पहचान लेता कि नहीं तुम्हारा? बोलो, मम्मी और दादी के अंतर को जानता है वो? मम्मी मम्मी है, दादी दादी है। तर्क से नहीं जानता, अनुभव से जानता है। विचार करना। ओम नमः शिवाय। नहीं,